हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने हजारों वर्ष पहले हमें प्रकृति और संस्कृति के रहस्यों से अवगत कराया। पूर्वजों ने पेड़ पौधों वनस्पतियों के बीच में प्रकृति और संस्कृति के हमें सूत्र दिए। एलोवेरा को दोनों साइड से काटा और ऐसे ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया। फिर ये नीचे वाले हिस्से से देखो ऐसे पल्प अपने आप निकलता है। फिर ऐसे और इस पल्प को आप ऐसे फिर निकाल लेते हैं। अब इस पल्प को खा भी सकते हैं, इस पल्प को लगा भी सकते हैं। और पल्प निकाल करके हमने ये एलोवेरा जेल बना दिया। अब इस एलोवेरा जेल को जहाँ पिंपल्स रिंकल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, खारिश हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, गर्मियों में तो ये उपद्रव और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे तो ये लगाते ही हैं, चेहरे से लेकर के पूरे शरीर में। कहीं गर्दन किसी की काली हो जाती है, कोहनियाँ काली पड़ जाती हैं, अंगुलियाँ काली पड़ जाती हैं, कहीं से हाथ काली पड़ जाते हैं। इस एलोवेरा को आप बादाम रोगन में मिला करके, तिल के तेल में मिला करके, अथवा नारियल के तेल में मिला करके, अथवा गाय के घी में मिला करके, ये गाय का घी मिला दिए और गाय का घी मिला करके आप इसको मिक्सी में घुमा दीजिए। मिक्सी में घुमाएंगे तो कैसा होगा देखो, ऐसे चाहे ये ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो, एक ही बात है। फिर इसमें आप चाहे गाय का घी डाल दो, इसमें चाहे बादाम रोगन डाल दो। ये लो, बादाम रोगन भी बहुत अच्छा होता है, या गाय का घी मिला दो ऐसे और इसको फिर ऐसे रगड़ लो। जैसे आप इसको ऐसे रगड़ेंगे तो ये एकदम सफ़ेद हो जाएगा। ये इसको आप चाहे चेहरे पर लगा लो, चाहे आप इसको बालों में लगा लो, और जिनको दाढ़ी में कहीं खुजली हो रही है और बाल ऐसे खुरदरे खुरदरे हो रखे हैं, बालों के लिए भी, डैंड्रफ के लिए भी बहुत गजब का प्रयोग है। शरीर में कहीं पर भी ऐसी खारिश हो रही है, खुजली हो रही है और इसके लिए अप्रतिम है, तो आप इस एलोवेरा जेल को बादाम रोगन के साथ, गाय के घी के साथ, गाय का घी भी हमने सब देशवासियों को उपलब्ध करवा दिया है। ऐसे ही दिव्य तैलम बड़ा जबरदस्त है, इसके साथ भी इसको लगा सकते हैं। और इसको अंदर से ठीक करने के लिए कायाकल्प वटी, नीम घनवटी, फिर डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये वटिया, और फिर अलग अलग प्रकार के लेप लपेट तो आपको बताते हैं। ये कायाकल्प तेल भी इसके लिए बड़ा जबरदस्त है। कायाकल्प तेल के साथ भी एलोवेरा मिला करके लगा सकते हैं। पायस फिसर फिस्टुला में भी इसको यूज कर सकते हैं। और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, इसको मिला करके पी लेते हैं, अथवा कायाकल्प काढ़ा पी लेते हैं। फिर तो स्किन की प्रॉब्लम आपके शरीर में रह ही नहीं सकती। स्किन की प्रॉब्लम के 3 मुख्य कारण हैं। एक, पेट की, लीवर की गड़बड़ी, पित्त का बढ़ना, स्ट्रेस का बढ़ना और ज्यादा नमक मीठा का खाना। इन चीजों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप अपना पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। मैंने तो जिनको सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, दांत, खाज, खुजली, पूरा शरीर चर्म रोगों से भरा पड़ा है, उनको लौकी कल्प करा करके, नमक मीठा थोड़ी दिन के लिए, अनाज भी बंद कर देते हैं। लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी बड़ी इजी होती है उसको खाना, ये करवा करके पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो सामान्य चर्म रोगों से लेकर के जब चर्म रोगों से पूरा शरीर जर्जरित तो हो जाए तो कैसे कायाकल्प करना है, कायाकल्प वटी से लेकर के एलोवेरा के, और ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये पंचामृत पान, और फिर 1 चम्मच ये गोघृत का पान, 1 चम्मच गाय का घी, इसको आप ऐसे ही पी लेते हैं। ये बिलोने वाला घी है, ये हाथ से बना हुआ है, ये मशीन से बना रखा है, ये भी मक्खन से बना रखा है, बना तो ये भी मक्खन से ही है। तो ऐसे आप गोघृत पान भी सुबह सुबह कर लेते हैं ना, तो स्किन के लिए, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, पेट के लिए, गैस कब्ज, एसिडिटी के लिए रामबाण है।